जापान, जो सिर्फ अपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और खूबसूरत लैंडस्केप्स के लिए ही नहीं बल्कि अपनी हॉरिफाइंग घोस्ट स्टोरीज और अर्बन लेजेंड्स के लिए भी मशहूर है। आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ किस्सों की ऐसी दुनिया में जो सिर्फ कहानियां नहीं हैं बल्कि ऐसे राज हैं जो आज भी लोगों के दिलों में दहशत भर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी घंटी बजने की आवाज भी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है, या एक छोटा सा फोन कॉल आपको मौत की तरफ लेके जा सकता है? जापान के इन अर्बन लेजेंड्स में ऐसे ही अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स मौजूद हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं हैं बल्कि सच होने का एहसास कराते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं जापान के 5 ऐसे हॉरिफाइंग अर्बन लेजेंड्स के बारे में जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकते हैं। तो क्या तैयार हैं आप? चलो फिर शुरू करते हैं। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है बाथरूम में, जो कि जापानी डरावनी कहानियों में काफी मशहूर जगह है। आकामांटो या योकाई एक ऐसे आदमी की आत्मा है जो कि लाल चोला और मुखौटा पहने रहता है। ये स्कूल और पब्लिक टॉयलेट्स में भटकता है, खासकर लेडीज टॉयलेट्स में। तो कहा जाता है कि अगर आप जापान के किसी टॉयलेट में बैठे हो और बाहर से कोई इंसान आपसे पूछे कि आपको लाल कागज चाहिए या नीला, तो जनाब जरा जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि अगर आप उससे लाल कागज बोलते हो तो आपकी मौत बेहद ही खौफनाक और खूनी होती है, और अगर आप उससे नीला कागज मांगते हो तो आकामांटो आपकी जान दम घोंट कर लेता है, जिससे आपकी बॉडी नीली पड़ जाती है। और मान लेते हैं कि आप एक सुपर इंटेलिजेंट इंसान हो, आप उसको कोई दूसरा ही रंग बताते हो तो भी आकामांटो आपको सीधे नर्क में खींच लेगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप उसकी बातों को इग्नोर करो, उसको कोई जवाब मत दो, जितनी हुई है प्रेशर रोको और वहां से तुरंत भागो। तो जापानी अर्बन लेजेंड से अगर आप थोड़े बहुत भी वाकिफ हैं तो आपने कोचिसाके ओना के बारे में जरूर सुना होगा। ये जापान की एक लड़की की डरावनी आत्मा है जो रात को सड़कों पर घूमती है। इसने अपने चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ होता है जिसमें ये खूबसूरत दिख रही होती है। अपने पास में इसने एक धारदार हथियार भी छुपाया रहता है। वहाँ के लोकल लोगों की माने तो अगर आप सड़क पर अकेले जा रहे हो और आपका सामना कोचिसाके ओना से हो जाए तो ये आपसे एक सवाल पूछती है जिसका जवाब आपको सोच समझ कर देना होता है, क्योंकि आपके जवाब पर ही आपकी जान निर्भर करती है। उसका सवाल होता है कि क्या मैं सुंदर दिखती हूँ? अगर आप उसको मना करते हैं तो वो आपको तुरंत वहीं मार देती है उस धारदार हथियार से। अगर आप उसको हाँ कहते हैं तो इस बार वो अपने चेहरे से उस मास्क को हटाती है जिसमें उसका भयानक चेहरा नजर आता है, जो मुंह से लेकर कानों तक कटा रहता है। वो फिर यही पूछती है कि क्या मैं अब भी सुंदर दिखती हूँ? अगर आप इस बार मना करते हैं तो भी वो आपको मार देती है, लेकिन अगर आप हाँ बोलते हैं तो इस बार वो आपका चेहरा भी ठीक अपनी तरह बना देती है उस धारदार हथियार से चीरते हुए। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसको बोल सकते हैं कि आप नॉर्मल दिखती हैं, क्या पता छोड़ दे, वैसे कोई गारंटी नहीं है। ऐसा ही एक अर्बन लेजेंड है टेके टेके, जो कि एक लड़की की आत्मा है जो पहले कभी स्कूल गर्ल हुआ करती थी। कहा जाता है कि एक बार रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए वो वहां गिरी और उसके ऊपर से ट्रेन गुजर गई, जिससे उसकी कटकर मौत हो गई। अपनी इस आकस्मिक मृत्यु से नाराज होकर आज वो शहरी इलाकों और रेलवे स्टेशनों पर भटकती है। इसके शरीर का निचला हिस्सा नहीं है, जिससे ये अपने दोनों हाथों और कोहनियों से ऐसे घसीटते हुए चलती है, जिससे डरावनी टेके टेके जैसी आवाज आती है। लोकल लोगों की माने तो अगर आपका सामना इससे हो जाए तो वहां से भागना ही बेहतर है, क्योंकि अगर आप इसके शिकंजे में आते हैं तो ये आपको अपनी तरह दोनों हिस्सों में काट देगी। भले ही इसके पास पैर नहीं है, लेकिन ये बहुत तेज दौड़ सकती है, कार की गति जितनी तेज। कुछ कहानियों के मुताबिक अगर ये आपसे पूछे कि इसके पैर कहाँ हैं तो आपको जवाब देना है मैशिन एक्सप्रेसवे, तब जाके आपकी जान बच सकती है। लेकिन कुछ कहानियों में इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जितना दूर हो सके दौड़कर उतना दूर भागिए, लेकिन लोकल लोगों की माने तो ये भी इम्पॉसिबल है। हमारी अगली कहानी हमें एक बार फिर से बाथरूम में ले जाती है, जहां एक डरावनी लोक कथा छिपी है, जिससे कई लोग इसे ब्लडी मैरी की तरह मानते हैं। हनाको एक छोटी स्कूल की बच्ची की आत्मा है जिसकी मौत एक प्राइमरी स्कूल के वॉशरूम में हो गई थी। एक धारणा के मुताबिक स्कूल के लोगों ने इसे काफ़ी तंग किया था, जिसके चलते इसने आत्महत्या कर ली थी। वहीं एक धारणा ये भी कहती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बम धमाकों में इसकी मौत हो गई थी।
अब इसकी आत्मा इन वॉशरूम्स में भटकती है। कई बच्चे अपनी हिम्मत आजमाने के लिए हनाको सान को बुलाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको अपने स्कूल के 3rd फ्लोर के वॉशरूम में जाना होगा। वहाँ के 3रे नंबर के टॉयलेट के दरवाजे पर 3 बार दस्तक देनी होगी और पूछना होगा कि क्या तुम वहाँ पर हो हनाको सान। जिसके बाद अगर आपको हल्की सी भी आवाज सुनाई दे तो आपको वहाँ से तुरंत भागना है। अगर आपने वहाँ रुकने की कोशिश की या टॉयलेट के अंदर जाने की कोशिश की तो हनाको सान आपको टॉयलेट में खींच लेगी और आपकी जान ले लेगी, जिसके बाद आपको बाहरी दुनिया से कोई और नहीं देख पाएगा। ओकिकू डॉल की कहानी हमारी पिछली सभी कहानियों से अलग है, क्योंकि ये डॉल आज भी मौजूद है, जिसे जापान के होकाइडो में मानेंजी मंदिर में रखा गया है। ये कहानी सन 1918 की है, जब एक लड़के ने अपनी छोटी बहन को एक डॉल गिफ्ट की थी। उस समय ये लड़की काफ़ी छोटी थी और इसको ये डॉल काफ़ी पसंद आई थी। ये दिन भर इसके साथ खेलती और इस डॉल को अपने साथ ही रखती। लेकिन एक दिन किसी गंभीर बीमारी के चलते इस छोटी सी बच्ची की मौत हो गई थी। उसके परिवार ने इस लड़की की याद में इस गुड़िया को पूजा के स्थान पर रख दिया। कुछ टाइम के बाद उन्होंने नोटिस किया कि इस गुड़िया के बाल बढ़ने लगे हैं। परिवार वालों को लगा कि उनकी बच्ची की आत्मा इस गुड़िया में आ गई है, जिसके बाद उन्होंने इस गुड़िया को मानेंजी मंदिर को दे दिया। आज भी यह गुड़िया मानेंजी मंदिर में रखी हुई है। लोग देश विदेश से इस गुड़िया को देखने आते हैं। मंदिर के पुजारी समय समय पर इसके बाल काटते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये बाल लगातार बढ़ते रहते हैं। आपका कभी होकाइडो जाना होता है तो आप भी इस रहस्यमय गुड़िया को देख सकते हैं। और ये भी देख लेना कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एज यूजुअल। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है या कोई किस्सा है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये ईमेल आईडी पर आप शेयर कर सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।